Nandita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. So students, yesterday in a previous video we started chapter number 6 of science, which is combustion and flame. And in previous video we covered the introductory part of combustion, like what the combustion is, what are the essential conditions required for the combustion to take place of a material, what the combustible substances are, what are the inflammable substances are. So in today's video, students, we are going to cover the next topic, which is types of combustion. And the types of combustion, it depends upon certain criteria. So first of all, let's see what those criteria are on which the types of combustions are based upon. The first one is amount of heat produced. किसी कंबशन में कितनी ज्यादा हीट है, कितनी कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कंबशन. द सेकंड वन इज हाउ फास्ट और स्लो द कंबशन टेक प्लेस, मतलब उसकी कंबशन की स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा. एंड थर्ड वन इज द डिफरेंट कंडीशंस अंडर व्हिच कंबशन टेक्स प्लेस. So on the basis of these three criteria, there are basically four important types of combustion. So let's start that with them one by one. We are starting with the first type of combustion, that is slow combustion. वर्ड से समझ में आ रहा है वो combustion जिसकी स्पीड बहुत ही स्लो है. तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इस स्लो combustion के अंदर होती हैं. Substances undergoes combustion without any ignition temperature or external heat. अगर कोई ऐसा मटेरियल है, कंबस्टिबल मटेरियल है, जिसको हमने बाहर से कोई हीट प्रोवाइड ही नहीं करवाई है, उसको हमने उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया ही नहीं है. लेट्स रिकॉल व्हाट द इग्निशन टेम्परेचर इज. इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्टिबल मटेरियल्स टू कैच फायर. किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल को फायर को कैच करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर. तो हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट भी प्रोवाइड नहीं करवाई एंड हमने उसको इग्निशन टेम्परेचर तक भी नहीं पहुंचने दिया सब्सटेंस को, कंबस्टिबल मटेरियल को. स्टिल अगर कंबशन हो रहा है, देन दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज स्लो कंबशन. इन स्लो कंबशन इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल हीट. हीट तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, बट नो लाइट एट ऑल. इस टाइप के कंबशन में लाइट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती. And the best example of slow combustion, that is respiration process in our body. What the respiration is, हम कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में. Respiration is a process in which the digested food present inside our cells, when it combines with the oxygen, the digested food gets break down into carbon dioxide gas plus water plus heat energy is produced over there. तो रेस्पिरेशन में कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, बट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ कंबशन व्हिच इज रैपिड कंबशन. अब नाम से समझ में आ रहा है, रैपिड कंबशन मींस दैट कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस रैपिडली, जो बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत ही क्विकली हो रहा है, एट नो टाइम, बिना किसी टाइम कंज्यूम किए, कि बहुत ही फास्ट रेट में जो कंबशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रैपिड कंबशन. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रैपिड कंबशन? कंबशन सब्सटेंसेस बर्न्स क्विकली और रैपिडली, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इन दिस प्रोसेस. अगर कोई ऐसा कंबस्टिबल मटेरियल है जो बर्न तो हो रहा है, बट वो बहुत ही स्पीड से क्विकली बर्न हो रहा है, बहुत ही रैपिडली बर्न हो रहा है, and it is producing a good amount of heat and light energy also, then that is considered as the rapid combustion. In the slow combustion we read that we were not providing any sort of external heat. Slow combustion में हम कोई भी heat produce provide नहीं करवा रहे, वो अपने आप हो रहा था, बहुत ही slow speed से हो रहा है, like respiration. But in the rapid combustion external heat must be given. हमें बाहर से कोई source of heat के साथ either we need to use the burning mastic or other burning substance, ताकि उस सब्सटेंस को हीट मिले कंबस्टिबल मटेरियल को, और जैसे जैसे हीट मिलेगी वो फर्दर बहुत ही क्विक स्पीड पे बर्न होगा, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. The best example of rapid combustion is, students, burning of LPG gas, liquefied petroleum gas.
जो स्टोर रहती है इन द कुकिंग सिलेंडर्स जो हम घर पे यूज करते हैं, तो उनके अंदर एलपीजी गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे इट इज स्टोर्ड इनसाइड दोज सिलेंडर्स। और जैसे ही हम बर्नर के नोजल को ऑन करते हैं, व्हाट हैपेंस that liquefied petroleum gas present inside the cylinder, when it comes out it expands and it converts into the gaseous form once again, वो फिर से gaseous form में convert हो जाती है। और उसके पास में जब हम लाइटर लेके जाते हैं या बर्निंग प्लास्टिक लेके जाते हैं, दैट मीन्स हम जब एक्सटर्नल हीट उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, that time this LPG catches fire and it starts burning to produce heat and light energy. The third type of combustion is spontaneous combustion. Spontaneous means all of sudden, automatically जो हो रहा है, जिसमें हमने बाहर से कोई सोर्स ऑफ हीट भी जनरली प्रोवाइड नहीं करवाया, अपने आप जो हो रहा है, right? That is called as the spontaneous combustion. So let's see what the definition of spontaneous combustion says. It says the combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause. हमने बाहर से कोई हीट प्रोवाइड नहीं करवाई, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करवाई, राइट? बट एक्सटर्नल हीट तो हमने स्लो कंबशन में भी प्रोवाइड नहीं करवाई थी, बट स्लो कंबशन बहुत ही स्लो स्पीड पे होता है, बट स्पॉन्टेनियस कंबशन इट टेक्स प्लेस एट अ मॉडरेट स्पीड, ये थोड़ी स्लो स्पीड, थोड़ा ज्यादा स्पीड पे कंडक्ट होगा। एंड स्लो कंबशन में देयर वाज नो फॉर्मेशन ऑफ हीट, लाइट वहाँ पे सॉरी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, but in spontaneous combustion light heat both are generally produced. Let's see few examples of spontaneous combustion now. These are white phosphorus. अब हमने previous video में study किया था about the ignition temperature. White phosphorus catches fire at normal room temperature and इसका ignition temperature क्या है? That is 35 degree Celsius. तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है? हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करवा रहे, हमने कोई एपरेंट कॉज ऑफ हीट प्रोवाइड नहीं करवाया, स्टिल ये नेचर से ही, एटमॉस्फेयर से ही हीट एब्जॉर्ब करके इट बर्स्ट इनटू द फ्लेम, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द रीजन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर्स caused by white phosphorus. This white phosphorus is generally stored in the water. इसको water के अंदर store करके रखते हैं ताकि water क्या करेगा? इसको surrounding से heat absorb नहीं करने देता. Water doesn't allow the white phosphorus to reach at its ignition temperature. वो उसको उसके ignition temperature पे ही नहीं पहुंचने देगा, तो that will not start burning, वो burn नहीं होता है. There are some more examples of spontaneous combustion. Like that is spontaneous combustion of coal dust often causes accidental fires in coal mines. जो coal mines होती हैं वहाँ पे भी कई बार क्या होता है? spontaneous combustion हो जाता है, किसका? coal dust का, तो जिसकी वजह से कुछ accidental fires वहाँ पे cause हो जाते हैं. The another example of spontaneous combustion that is forest fire. तो फॉरेस्ट फायर में हीट फ्रॉम सन और लाइटिंग, या तो जो बहुत एक्सट्रीम हीट होती है या फिर नेचर में कोई भी चीज अगर इम्बैलेंस्ड है तो उसके लिए बेसिकली वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पांसिबल. तो सो फॉर कैंप फायर्स और फॉर पिकनिक और फॉर द विजिट व्हेन वी मूव टू द फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो अगर हमने वहाँ पे थोड़ा सा भी कैंप फायर को अगर छोड़ दिया, उसमें थोड़ी सी स्पार्क अगर रह गई है, तो दैट इज इनफ फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? तो हमें वी नीड टू टेक केयर कि हम जब भी फॉरेस्ट विजिट करते हैं तो अगर हम वहाँ पे कैंप फायर कर रहे हैं तो दैट शुड बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश, तो पूरा हमें एक्सटिंग्विश करके ही आना चाहिए. सो फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या है? आइदर द हीट फ्रॉम सन और लाइटनिंग may also cause spontaneous forest fire. Let's talk about the fourth type of combustion, which is explosive combustion. ये भी समझ में आ रहा है हमें, explosive combustion is the combustion in which explosion takes place, right? जिसमें explosion होता है उसे हम कहेंगे explosive combustion. And the best example of explosive combustion is firecrackers. दिवाली फेस्टिवल पे जो हम firecrackers यूज करते हैं उन पे जैसे ही there are certain firecrackers जिस पे हमें pressure अप्लाई करना पड़ रहा है, और there are certain firecrackers जिसको भी थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और उसके बाद क्या होते हैं? they burst into the heat and light and a lot of sound. तो जब भी explosive combustion होगा वहाँ पे sound भी additionally produce होती है.
So what the definition of explosive combustion says? Let's see. A material bursts suddenly to produce heat, light and sound on the application of heat or pressure. या तो हम heat provide करा रहे हैं या फिर हमने वहाँ पे external pressure apply किया है तो उससे क्या होगा? It burst into the flame. So sound भी produce होती है. That is a kind of explosive combustion. So that's all for today's video, students. You can take a quick screenshot of the screen and we'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.